क्लास सिक्स्थ। ये आज हम इसका एक मैथ का नया यूनिट शुरू करने लगे हैं। यूनिट 3 है और इस यूनिट का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, तो चलो इसकी पहली वाली एक्सरसाइज जो है 3.1 उससे शुरू करते हैं हम। तो इसका पहला क्वेश्चन है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, और फिर आपको आई तक पार्ट दिए हुए हैं और हर पार्ट में एक कोई नंबर दिया हुआ है। आपने हर एक नंबर के सारे फैक्टर्स निकालने हैं। अच्छा, अब हमें पहले पता होना चाहिए कि फैक्टर होता क्या है। सुनना ध्यान से ज़रा, फैक्टर क्या होता है। जैसे 24 के अगर हमने फैक्टर निकालने हैं तो 24 के फैक्टर क्या होंगे, वो सारे के सारे नंबर जो एग्जैक्टली 24 को डिवाइड कर दें। तो आपको वो सारे के सारे नंबर ढूंढने होंगे जिन नंबर से 24 जो है वो डिवाइड हो जाता है। छूटना नहीं चाहिए कोई भी बीच में। ठीक है, अब ये भी याद रखना है कि 1 जो होता है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। तो हर एक नंबर के जब आप फैक्टर लिखोगे ना, 1 तो लिखना ही लिखना है आपने। जैसे अगर मैं 24 के फैक्टर लिखूं तो सबसे पहला फैक्टर क्या आ गया, 1 ही आ गया। उसके बाद आपने ये देखना है, चेक कर लेना रफ में जाके, 2 के टेबल में 24 आता है, बिल्कुल आता है। 12 ज़ा 24 होता है ना, तो 2 के टेबल में 24 आता है, तो 2 भी फैक्टर हो गया 24 का। 2 की टर्न हो गई। अब 3 की टर्न है। 3 के टेबल में देखना है 24 आता है, 3 के टेबल में भी 24 आता है, 3 के टेबल में 8 के साथ आ जाता है, तो ये 3 के टेबल में भी 24 आया। ठीक है, ऐसे ही 4 के टेबल में भी आता है 24, तो 4 भी लिख लिया। 5 के टेबल में 24 नहीं आता है, इसलिए हम 5 को नहीं लिखेंगे। 6 के टेबल में आता है, 6 4 ज़ा 24 होता है ना, तो ये 6 के टेबल में आया, तो इसलिए हमने 6 को भी लिख लिया। तो 6 भी 24 का फैक्टर होगा। फिर 7 के टेबल में ये नहीं आता है, तो 7 को नहीं लिखेंगे। 8 के टेबल में आता है, 8 3 ज़ा 24 होता है, तो ये 8 के टेबल में आया। फिर 9 के टेबल में 24 नहीं आता है, 10 के टेबल में भी नहीं आता है, 11 के टेबल में भी नहीं आता है। चेक कर लेना आप, इन किसी के टेबल में नहीं आएगा ये। फिर 12 के टेबल में आता है ये, तो 12 लिख लिया। ठीक है, अब 12 के बाद 24 को अगर आप चेक करोगे ना टेबल्स के साथ, तो ये सिर्फ अब आगे अपने ही टेबल में आएगा। 24 के टेबल में 24 तो आता ही आता है ना, तो ये 24 भी आ गया। ठीक है, तो 24 के क्या फैक्टर बने, एक बना 1 2 3 4 5 6 12 और 24। याद रखना कि बीच में कोई छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप किसी नंबर के फैक्टर लिखते हो 1 तो लिखना ही लिखना है, और वो खुद जो नंबर होता है एंड में उसको भी लिख देना है। बी पार्ट बिल्कुल ऐसे ही करना है। 15 के फैक्टर क्या होंगे, 1 तो लिखना ही लिखना है। 3 के टेबल में 15 आता है, 2 के टेबल में नहीं आया इसलिए 2 नहीं लिखा। फिर 3 को चेक किया, 5 के टेबल में आता है, वो लिख लिया। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 किसी टेबल में नहीं आएगा। अब ये सिर्फ अपने ही टेबल में आता है 15, तो इसलिए 15 के फैक्टर क्या बन गए, 1 3 5 और 15। ऐसे 21 के जल्दी से सोच लो, एक 1 आया, 2 के टेबल में नहीं आता, ये 3 के टेबल में आता है। 4 5 6 किसी टेबल में नहीं आता है, 7 के टेबल में आता है, वो लिखा। अब सीधा ही आगे अपने ही टेबल में आएगा 21 के टेबल में। तो 21 के क्या फैक्टर निकले, 1 3 7 एंड 21। तो 27 के क्या आए, एक 1 आया, 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में 27 आता है, अब ये अपने ही टेबल में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 12 के अगर हम फैक्टर लिखेंगे तो 12 के फैक्टर में एक 1 के टेबल में ही आता है, 2 के टेबल में भी 12 आता है, 3 के टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल में 12 आता है, 6 के टेबल में 12 आता है, और फिर ये अपने ही टेबल में आएगा। तो 12 के क्या क्या फैक्टर आए, 1 2 3 4 6 12। तो देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन है ये, कोई इतना मुश्किल है ही नहीं है। टेबल चेक करने हैं बस आपने। अभी 20 की बात करेंगे, 1 तो आना ही आना है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, 10 के टेबल में भी 20 आता है, और उसके बाद फिर ये 20 अपने ही टेबल में आएगा। ठीक है, अब 18 को चेक कर लो, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है,
9 के टेबल में आता है और फिर ये अपने टेबल में आएगा, 18 के टेबल में आ जाएगा। अब 23 को अगर हम चेक करेंगे ना तो सॉरी, इसका बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा आंसर आ जाएगा। ये सिर्फ ना इसके दो ही फैक्टर बनेंगे, एक ये 1 के टेबल में और अपने ही टेबल में 23, और किसी भी टेबल में ये बेशक चेक कर लेना आप, किसी भी टेबल में नहीं आता है ये। तो इसलिए 23 के सिर्फ दो ही फैक्टर बने। कौन कौन सा? एक 1 बना और एक क्या बना? 23 बना। इसके दो ही फैक्टर बनते हैं। 36 को अगर हम चेक करते हैं, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में भी आता है ये, 4 के टेबल में भी आता है, 5 में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 7, 8, 9 के टेबल में आता है। फिर ये 9 के बाद ये आएगा 12 के टेबल में आता है, फिर ये 18 के टेबल में भी आता है, और फिर ये आगे खुद अपने टेबल में आ जाएगा 36 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। याद रखना क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपको टेबल्स जो होते हैं इनकी पूरी की पूरी आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप झट से इनके फैक्टर निकाल पाओगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये और भी ज़्यादा आसान है। आपने हर एक नंबर के, जैसे ए पार्ट है 5, बी पार्ट है 8, सी पार्ट है 9, इन सब के फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने हैं। मतलब 5 के अगर पहले 5 मल्टीपल लिखने तो 5 का टेबल जो है ना वो आपने 5 तक लिखना है। जैसे इसका 5 1 क्या होता है? 5 होता है ना, ये इसका पहला आ गया मल्टीपल। 5 2 कितना होता है? 10। 5 3 कितना होता है? 15। 5 4 कितना होता है? 20। 5 5 कितना होता है? 25। तो ये इसके आगे फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, आप लिख भी सकते थे ऐसे, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5, 10, 15, 20, 25। चलो बी पार्ट में मैं लिखता हूँ, ऐसे आप शुरू करना इसको। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर। पहला 8 1 8 आ गया, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 कितना होता है? 32, और 8 5 कितना होता है? 40। ठीक है, ऐसे ही 9 के, तो उसके लिए भी लिख लेना आप ऐसे, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 आर। क्या आएंगे? 9 का टेबल 5 तक, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, एंड 9 5 कितना हो गया? 45। ठीक है, जैसे ये लाइन लिखी ना मैंने, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 8 आर, और इधर फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9 आर, इसमें भी लिख लेना आप फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5 आर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपने बड़े ध्यान से समझना है और फिर अपनी कॉपियों पे भी नोट कर लेना है। ठीक है, थैंक यू।